क्या किसी का पासपोर्ट छुपाना गलत नहीं है? क्या किसी को उसके अपने वतन लौटने से रोकना ठीक है? क्या किसी को जबरन कैद में रखना इंसानियत है? और क्या किसी का शारीरिक शोषण करना कभी सही ठहराया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर अकेली निमिषा कैसे दोषी हो गई? क्या उसके बिजनेस पार्टनर और पति तलाल की कोई गलती नहीं थी? जब बार बार मांगने के बावजूद भी तलाल ने उसका पासपोर्ट छुपाया तो क्या वो निर्दोष कहलाएगा? जबरदस्ती यमन में रोकना क्या उसके इरादों को सही ठहराता है? जब गुनाह की तौल हो ही रही है तो पलड़ा दोनों तरफ बराबरी से क्यों नहीं रखा जाता? आज भी केरल की नर्स निमिषा प्रिया उस घड़ी का इंतजार कर रही है जब उसकी मौत की सजा टल जाए। लेकिन अभी इंतजार सिर्फ उसका नहीं, पूरा देश उसके साथ खड़ा है। सबको उम्मीद है शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद इंसाफ की कोई नई राह खुल जाए। 16 जुलाई को उसे फांसी की दी जानी थी, पर वक्त ने अभी उसे एक मोहलत दी है। क्या आपको नहीं लगता कि निमिषा को एक मौका मिलना चाहिए? क्या वो इतनी भी हकदार नहीं कि उसे अपनी बात कहने का कोई हक मिले? सोचिए, अगर कोई आपका पासपोर्ट छिपा दे, अगर आपको ही अपने देश से लौटने से कोई रोके, तो आप क्या करेंगे? आप भी वही करेंगे जो निमिषा ने किया। आप भी कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से आप अपना पासपोर्ट हासिल करें। यही तो निमिषा चाहती थी। बार बार रिक्वेस्ट की, मिन्नतें की, पर तलाल ने वो टस से मस नहीं हुआ। तलाल अब्दो मेहदी ने उसका पासपोर्ट छुपाया। वो नहीं चाहता था कि निमिषा यमन से भारत वापस लौटे, और उसके ऊपर आरोप ये भी है कि वो उसका शारीरिक शोषण करता था। शायद निमिषा थक चुकी थी, टूट चुकी थी और बस वो घर लौटना चाहती थी, अपने घर, अपने वतन। पर तलाल की जिद, उसका बर्ताव, सब कुछ उसे और गहराई में धकेल रहा था। जो डॉक्टर कभी जिंदगियां बचाया करती थी, वो आज हर दिन अपनी ही मौत की गिनती कर रही है। और भारत में उसकी माँ, बस एक माँ की फरियाद ये है कि वो डॉक्टर थी, इंसान थी, उसे एक मौका तो दो। निमिषा का इरादा सिर्फ इतना था, तलाल को बेहोश करके पासपोर्ट लेकर निकल जाना। उसका इरादा कतई हत्या का नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक इंजेक्शन की वजह से तलाल की मौत हो जाएगी। लेकिन जो हुआ वो हुआ। और हाँ, जो उसने बाद में किया, यानी शव के टुकड़े कर पानी की टंकी में डाल दिए, वो निर्मम था। वहां निमिषा गलत थी, बेहद गलत। लेकिन क्या उस भयावह कदम के पीछे जो दबाव, डर और मानसिक शोषण था, क्या उसे नहीं देखा जाना चाहिए? वो भारत लौटना चाहती थी, अपनी माँ से मिलना चाहती थी। लेकिन तलाल क्यों नहीं चाहता था कि वो लौटे? क्यों उसका पासपोर्ट तलाल ने छुपाया? क्यों उसे इतना मजबूर कर दिया गया कि उसे रास्ता ऐसा ही चुनना पड़ा? अगर उस वक्त तलाल ने बस उसका पासपोर्ट लौटा दिया होता तो शायद आज ये सब कुछ नहीं होता। आज ना जेल होती, ना अदालत होती, ना मौत की सजा, ना ये अपीलें। अब एक ही उम्मीद बची है, तलाल का परिवार। वही परिवार अब निमिषा को बचा सकता है, उसे माफी देकर और ब्लड मनी लेकर। पर उन्होंने अब तक ना माफ किया, ना ही मुआवजा स्वीकारा। जबकि कुरान में लिखा है, माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है। फिर क्यों नहीं निमिषा को माफी मिल सकती? हाँ, बेशक उसने एक खौफनाक गुनाह किया है, लेकिन क्या सिर्फ वही दोषी थी? क्या तलाल निर्दोष था? क्या पासपोर्ट छुपाना, शारीरिक शोषण करना गुनाह नहीं है? जब किसी महिला की मानसिक हालत इतनी बिगड़ जाए कि वो ऐसा कदम उठा ले, तो क्या सिर्फ उसे सजा मिलनी चाहिए? अगर तलाल का परिवार सिर्फ निमिषा की गलती देख रहा है, तो क्या उसकी नजर में तलाल की हरकतें सही थी? निमिषा भी तो एक पीड़िता ही थी, परेशान, थकी हुई, टूट चुकी। जान बचाने की कोशिशों में उसने गलती कर दी, और आज वो हर सांस के लिए लड़ रही है। क्या वो एक मौके की हकदार भी नहीं है? जो कभी दूसरों को जीवन दान देती थी, आज अपनी ही जान की भीख मांग रही है। क्या वो एक आखिरी मौका तक नहीं हासिल कर सकती?